आजकल जो इंटरनेट पे आजकल होड़ लगी है पैसा कमाने का, करोड़पति लखपति, क्या जाना जा सकता है कि भाग्य में कब लिखा है पैसा, या क्या किया जाए जिससे पैसा आए? क्या बात है, बहुत ही सुंदर सवाल है। पहली बात तो एस्ट्रोलॉजी पामेस्ट्री भी बहुत क्लियरली बोलती है कि ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपके भाग्य में कितना पैसा लिखा हुआ है। ओके। ठीक है, आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलेंगे तो आपको बता देगा कि हम ये नहीं बता सकते कि आपके करोड़ों लिखे हैं, कि जिसको आप राजयोग बोलते हो। राजयोग का पर्पस है आप मेंटली फिजिकली आप कितने स्टेबल हैं और कितना एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। तो उसको पैरामीटर ये नहीं कि कितनी बड़ी गाड़ी मेरे पास है, कितना बड़ा घर मेरे पास है और कैसी मैंने घड़ी पहनी हुई, कैसे मैंने कपड़े पहने, उसका पैरामीटर नहीं है कहीं से भी। वैसे सेम फिंगर टिप से हम बहुत क्लियरली बता सकते हैं दिस इज योर ब्रेन, ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपने काम किया तो किसी भी तरह के आपको ग्रह मिले हों कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि अगर आपने अपने दिमाग के अकॉर्डिंग काम किया, लहरों के साथ चले, तो आपकी नैया पार लगेगी, रोक ही नहीं सकता कोई इसको। लेकिन उसके अगेंस्ट चलोगे, उसी को स्ट्रगल बोलते हैं, और उसके साथ चलोगे उसे लर्निंग बोलते हैं। तो स्ट्रगल और लर्निंग में ये बेसिक फ़र्क है। तो हम ये बता सकते हैं कि आपका पैशन कहाँ पे हो सकता है, आपकी लाइकिंग कहाँ पे है। आप जिसको बोलते हैं ना मुझे काम पसंद नहीं आ रहा है, या पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो कहाँ से डिसाइड होता है? वो ब्रेन से डिसाइड होता है। तो आपका स्ट्रक्चर कैसा है, आपका ब्रेन कैसा है, वो अगर पता लग जाए तो आपको ये पता लग जाएगा कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। और आज के टाइम पर लॉ ऑफ कैंसलेशन ज़्यादा वर्क करता है कि ये चीज़ें मेरे लिए अच्छी नहीं हैं, वो बहुत क्लियरली हम बता देते हैं कि ये तो बिल्कुल नहीं करना, और ये कर लोगे तो ज़िंदगी की नैया पार है, जो चाहोगे वो मिल जाएगा। मतलब अब तो ये लग रहा है कि अगर फिंगरप्रिंट से अगर आप इतना सब कुछ पता चल सकता है, तो एक नॉर्मल पर्सन भी अपने बारे में जान सकता है। शायद क्या इसीलिए ये कहा गया है हर एक सोल यूनिक है, हर एक इंसान किसी पर्पस से आया है, और वो पर्पस की जो की है आपका फिंगरप्रिंट्स है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हम तो ये बोलते हैं कि नहीं, ये तो यहाँ पर हमारे सारे ताले हैं, चाबी हमारे पास है। अच्छा, ठीक है। क्योंकि क्यों है ताले? मैं कई बार सोचता हूँ कि ज़रूरत क्या पड़ी थी, भगवान ने एक जैसा रंग इतने सारे लोगों को बनाया, एक जैसी हाइट कितने सारे लोगों को दी, एक जैसी आंखें दी, एक जैसा चेहरे का हाव भाव दिए, शक्लें मिलती हैं, कई बार बोलते हैं 7 लोग ऐसे होते हैं। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ रही थी भगवान को कि सबके फिंगर टिप्स अलग अलग बनाए? क्योंकि वो बताना चाह रहा है कि हर व्यक्ति के अंदर दिमाग अलग है। हर व्यक्ति जिसको बोलते हैं यूनिक है। क्या यूनिकनेस है? आपकी पहचान क्या है सर? और कैसे पहचानेंगे? पहचानेंगे भी कैसे? और अगर मैं आपसे पूछूं चंदन जी को आप कैसे जानते हैं, या बैंक कैसे जानता है? क्योंकि आपके फिंगरप्रिंट से। ओके। आप अगर एयरपोर्ट पे जाते हैं तो पहले आपके फिंगर टिप्स लिए जाते हैं। क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि आपकी पहचान वहां से स्टैब्लिश होती है। तो यानी कि क्लियरली स्टेट है कि अगर आपको जानना है तो आपके फिंगर टिप्स से आपकी पहचान, मतलब आउटर वर्ड की पहचान वही है, तो इनर वर्ड की पहचान वो नहीं होगी क्या? इनर वर्ड की पहचान अगर आपको अंदर जाना है तो अंदर जाने का रास्ता ये टिप्स है। तो यहाँ के ताले हम खोल सकते हैं क्योंकि हम उस साइंस को पढ़ते हैं, उस साइंस को समझते हैं, तो वहाँ डीप स्टडी करते हैं उस पर, और बहुत मज़ा भी आता है क्योंकि हर दिमाग अलग है, उसको समझने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं जब से आपसे मिला हूँ मुझे लगता है कि मुझे आपको फिंगर टिप्स देखने हैं ताकि मैं जान सकूँ कि आपने इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा किया। बिल्कुल सर, मेरे अंदर भी है कि मैं जान पाऊँ और समझूँ कि और क्या करना चाहिए मुझे।